हाय फ्रेंड्स। सो आज हम एयरटेल और जियो का एक कंपैरिजन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। ये एक 4 पॉइंट एनालिसिस होने वाला है जिसमें Q4 FY21 के रिजल्ट्स के बारे में कंपैरिजन होगा। सेकंड पोजीशन पे बैलेंस शीट पे हम बात करेंगे। बैलेंस शीट में रिलायंस जियो की अलग से बैलेंस शीट नहीं है, दैट्स व्हाई विल हैव टू कंसीडर रिलायंस इंडस्ट्रीज बैलेंस शीट। वो डिस्कशन थोड़ा सा लिमिटेड रहेगा। थर्ड वुड बी ऑपरेटिंग पैरामीटर्स पे बात करेंगे एंड फोर्थ कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग इन इंडस्ट्री ऑफ ऑल दीज मतलब उसमें हम वोडाफोन को भी इंक्लूड करेंगे। सो Q4 FY21 के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स अगर हम देखते हैं तो यहां पे भारतीय एयरटेल की अगर हम बात करेंगे ईयर ऑन ईयर द ग्रोथ जो है वो 12% की है। 25,747 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू भारतीय एयरटेल का हुआ है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर देयर इज अ स्लगिशनेस, 3% से एक्चुअली रेवेन्यूज आर डाउन। अगर जियो की बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर द रेवेन्यूज आर डाउन बाय 6%। एबिटा का नंबर अगर हम देखेंगे सो 12,583 करोड़ रुपीस का एबिटा का नंबर है भारतीय एयरटेल का। सो एबिटा मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो 48.9% का एबिटा मार्जिन है भारतीय एयरटेल का, विच इज वेरी स्ट्रांग। और अगर ईयर ऑन ईयर हम नंबर देखेंगे तो 42.4% से 48.9% हुआ है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्रॉम 45.9% टू 48.9%, मतलब 3%, 300 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपांशन यहां पे एबिटा मार्जिन में होता हुआ नजर आया है। आई थिंक द सेम केस इज विथ रिलायंस जियो ऑल्सो, बट उनका जो एबिटा मार्जिन है वो 46.9% है एंड लास्ट क्वार्टर में ये 43.6% था। तो वहां पे 330 बेसिस पॉइंट्स यानी 3.3% से एबिटा मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं। लुकिंग एट द नंबर्स डेफिनेटली एबिटा के हिसाब से आई थिंक भारतीय एयरटेल इज लुकिंग बेटर। बट अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये अगर नंबर हम देखते हैं तो 5,000 करोड़ रुपीस का ये नंबर है भारतीय एयरटेल का। ईयर ऑन ईयर 75% से ये ग्रो हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 8% से ग्रो हुआ है। अगर एबिट का नंबर हम जियो का देखते हैं सो एबिट अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इज एट 5,509 करोड़ रुपीज। सो वो यहां 30.1% का एबिट मार्जिन है जियो का एंड 19.6% एबिट मार्जिन है भारतीय एयरटेल का। तो ये जो अदर कॉस्ट है जहां पे एजीआर के ड्यूज वगैरह हो या फिर डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन हो तो वो कॉस्ट बहुत ज्यादा कंपनी को लगती हुई नजर आ रही है भारतीय एयरटेल की। सो जो पुराने कुछ पाप बचे हुए हैं आई थिंक उसका पे आउट जब तक नहीं होगा तब तक ये थोड़ा सा बैलेंस शीट या फिर रिजल्ट्स पे हावी हो सकता है। फाइनेंस कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली कंपेयर टू भारतीय एयरटेल जियो की फाइनेंस कॉस्ट काफी कम है, 801 करोड़ रुपए विज़ाविज़ 3,861 करोड़ रुपीस। बट द पॉजिटिव न्यूज फॉर एयरटेल इज ईयर ऑन ईयर हो या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो द फाइनेंस कॉस्ट इज गोइंग डाउन, सो दैट्स अ पॉजिटिव साइड। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अगर हम नंबर देखते हैं तो 1,581 करोड़ रुपीस का ये नंबर आया है। सो फाइनली दिस नंबर इज पॉजिटिव नाउ इन दिस पर्टिकुलर लास्ट फाइनेंशियल ईयर। 592 करोड़ रुपीस लास्ट क्वार्टर का था और एक साल पहले 469 करोड़ रुपीस का लॉस कंपनी ने बुक किया था। बट अगर हम जियो के नंबर्स देखते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी काफी ज्यादा है। अब यहां पे आई अंडरस्टैंड कि लॉट ऑफ फैंस आर देयर रिलायंस इंडस्ट्रीज के, बट कभी कभी ये कैसे बाइफर्केट करते हैं कि जियो का डेट कौन सा है, रिटेल का डेट कौन सा है, उनके जो ट्रेडिशनल बिजनेस का डेट कौन सा है। सो आई फील कि थोड़ा एडवांटेज कंसोलिडेटेड बिजनेस होने की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज यहां पे लेता है। आई स्टिल डाउट बिकॉज जो कॉस्ट भारतीय एयरटेल को है वैसी ही कॉस्ट जियो को क्यों नहीं है, या फिर उन्होंने इतना इक्विटी कैपिटल डाला है क्या। सो कुछ नंबर्स जो है आई थिंक जब आईपीओ आएगा तभी क्लियर होंगे। बट अभी अगर उन्होंने डिक्लेयर किया है 4,708 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो आई थिंक विल जस्ट फोकस बिलीव इन दोज नंबर्स। नेट प्रॉफिट 759 करोड़ रुपीस का है भारतीय एयरटेल का, 3,508 करोड़ रुपीस है जियो का। सो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से अगर हम बात करते हैं सो जियो इज लुकिंग मच बेटर कंपेयर टू भारतीय एयरटेल, बट द सिचुएशन ऑफ भारतीय एयरटेल ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इज इंप्रूविंग, दैट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर द कंपनी। नाउ थोड़ा सा अगर बैलेंस शीट पे हम चलते हैं सो जो नेट डेट है भारतीय एयरटेल के पास मार्च 2021 में वो है 1.48 लाख करोड़ रुपीस।
लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1.24 लाख करोड़ रुपीस थी, तो इट मींस द डेट हैज इंक्रीज 19% ईयर ऑन ईयर, इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो अराउंड 1000 करोड़ रुपीस से ये डेट इंक्रीज हुई है। एजीआर रिलेटेड लाइबिलिटी जो है वो उन्होंने रिकॉग्नाइज कर ली है बैलेंस शीट पे। दिसंबर में 24,840 करोड़ रुपीस थी और अभी 23,861 करोड़ रुपीस है एज ऑफ मार्च 2021। बाकी रिलायंस इंडस्ट्रीज तो सबको पता है नेट डेट फ्री या फिर नेट कैश पॉजिटिव ये कंपनी हो चुकी है बिकॉज ऑफ द इन्फ्यूजन्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेयर्स, फिर वो जियो के लिए हो, रिटेल के लिए हो या फिर राइट्स इशू के तौर पे भी उन्होंने अच्छा खासा पैसा रेज किया था, एंड दैट्स व्हाई द पॉजिटिव नंबर्स आर देयर फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज एज अ कंसोलिडेटेड बिजनेस। अब ऑपरेटिंग पैरामीटर्स पे अगर हम बात करते हैं तो एयरटेल, भारतीय एयरटेल के जो नंबर ऑफ कस्टमर्स है या फिर सब्सक्राइबर बेस है वो 32.14 करोड़ का है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो आई थिंक द इंक्रीज इज लुकिंग गुड। जियो का ये नंबर है 42.62 करोड़ सब्सक्राइबर्स टोटल। नेट सब्सक्राइबर एडिशन में Q2 एंड Q3 वर क्वाइट गुड फॉर एयरटेल। उन दोनों क्वार्टर्स में एयरटेल ने जियो और वोडाफोन को बीट किया था, बट Q4 में आई थिंक रिलायंस जियो लगता है कि मार्च एंडिंग काम आ गया। 1.54 करोड़ सब्सक्राइबर्स उन्होंने नेट एडिशन यहां पे किया है, कंपेयर टू दैट एयरटेल हैज एडेड 1.34 करोड़। तो यहां पे कोई अगर लूजर है तो वो वोडाफोन आइडिया ही है। देन चर्न रेट की अगर हम बात करते हैं, मतलब कि कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं, चर्निंग कितना है, सो 2.2% का चर्न है भारतीय एयरटेल का एंड 1.26% का चर्न है रिलायंस जियो का। लास्ट दो क्वार्टर्स में चर्न वाज 1.6 एंड 1.7% फॉर रिलायंस जियो एंड 1.9 एंड 1.7% फॉर भारतीय एयरटेल। सो डेफिनेटली Q4 FY21 में भारतीय एयरटेल में जो चर्निंग है, मतलब थोड़े से ज्यादा ही सब्सक्राइबर्स छोड़ के वहां पे गए हैं। प्रीपेड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सब्सक्राइबर बेस जियो का अवेलेबल नहीं है नंबर हमारे पास, बट 94.8% का ये नंबर है एयरटेल का। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 145 रुपीज पे आया है एयरटेल का एंड 138 रुपीज पे है जियो का। IUC चार्जेस मतलब इंटर नेटवर्क कनेक्टिंग चार्जेस जो है तो वो यूसेज चार्जेस, मतलब अगर एयरटेल का आपके पास नंबर है और आप जियो पे किसी को कॉल करते हो तो उसके लिए वो पहले पैसे देने पड़ते थे 6 पैसे पर मिनट, तो वो बंद हो चुका है, जीरो हो चुका है सिंस जैन 2021 एंड दैट्स व्हाई इनके ARPU बहुत ज्यादा नीचे आ चुके ऑलमोस्ट सारी कंपनीज के। अब अगर हम IUC चार्जेस का नंबर नहीं देखते हैं तो उसके बाद भारतीय एयरटेल का जो ARPU है एक्चुअली 2 रुपीज से बड़ा है, सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन, उस पर हमने फोकस करना चाहिए। डेटा कस्टमर बेस की अगर हम बात करेंगे तो 18.9 करोड़ का डेटा कस्टमर बेस है एयरटेल का, जियो का ये नंबर अवेलेबल नहीं है। डेटा कस्टमर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कस्टमर सब्सक्राइबर बेस इज 58.7%। डेटा मतलब कि भाई जहां पे इंटरनेट का यूसेज ज्यादा है और आने वाले समय में और ज्यादा वो बढ़ना भी चाहिए। 4G data subscriber base is at 17.9 crore for Airtel. The same number was not available for Jio. वायरलेस डेटा कंजम्पशन अगर हम बात करते हैं तो 920 करोड़ जीबी का वायरलेस डेटा कंजम्पशन है एयरटेल का, बट इससे कहीं ज्यादा डेटा कंजम्पशन है रिलायंस जियो पे 1668 करोड़ जीबी। पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन की अगर हम बात करते हैं तो ये डेटा कंजम्पशन एयरटेल का अच्छा है 16.84 जीबी पर मंथ, विजाविज जियो इज एट 13.3 जीबी पर मंथ। वॉइस ऑन नेटवर्क की अगर हम बात करेंगे तो 997 करोड़ मिनट्स पर डे एयरटेल पे है एंड 1148 करोड़ मिनट्स पर डे इज ऑन रिलायंस जियो। सो डेफिनेटली वॉइस के हिसाब से आई थिंक जियो इज लुकिंग प्रेफर्ड नेटवर्क। पर कैपिटा वॉइस कंजम्पशन मिनट्स पर मंथ की अगर हम बात करते हैं तो 1053 मिनट्स पर मंथ है ऑन एयरटेल, बट जियो पे है 823 मिनट्स पर मंथ। वायर्ड ब्रॉडबैंड कस्टमर्स एज ऑफ Feb 21 का डेटा अवेलेबल है तो वो है 29.9 लाख, विजाविज एयरटेल जियो के पास है 24.3 लाख। सो ओवरऑल आई थिंक यहां पे क्वालिटी ऑफ डेटा या फिर क्वालिटी कस्टमर्स के हिसाब से हम बात करेंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है एयरटेल इज लुकिंग बेटर पोजीशन्ड, बट जियो भी ऐसा कुछ बहुत ज्यादा पीछे है ऐसा मुझे लगता नहीं है। सब्सक्राइबर बेस की अगर हम बात करते हैं तो मार्च में 32.14 करोड़ सब्सक्राइबर बेस है एयरटेल का, और कैसे ऐड हुआ है। सो एक जून वाला क्वार्टर था जिसमें 38 लाख सब्सक्राइबर्स उनके एक्चुअली निकल गए थे, निगेटिव हुए थे वो,
बट उसके बाद सारे क्वार्टर्स में उन्होंने मोर देन 1 करोड़ कस्टमर्स ऐड किए हैं। जियो के लिए 3 क्वार्टर्स वर बिलो 1 करोड़, बट नाउ फोर्थ क्वार्टर दे हैव आल्सो एडेड 1.5 करोड़ कस्टमर्स सब्सक्राइबर्स, एंड मार्च में उनका नंबर है 42.62 करोड़। सो डेफिनेटली यार मानना पड़ेगा, मतलब 5 सालों में कंपनी नंबर 1 पोजीशन पे जा चुकी है। मंथली चर्न रेट, आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस। सो कंसिस्टेंटली वो नीचे आया था सितंबर तक, बट बाद में थोड़ा सा बढ़ गया है। जून के बाद जब जियो का चर्न रेट बढ़ गया था 1.7% पे गया था, बट धीरे 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 आई थिंक दे हैव आल्सो डिक्रीज डाउन टू 1.26%। लुक्स लाइक कि शायद ये सारी चीजें यहां पे सेटल हो जाएंगी। ARPU की अगर हम बात करेंगे तो मार्च 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक अच्छा खासा ARPU बढ़ रहा था एयरटेल के लिए भी एंड जियो के लिए भी, बिकॉज ऑफ द IUC इंटर यूसेज चार्जेस, इंटर नेटवर्क यूसेज चार्जेस जीरो होने की वजह से ये डिक्रीज हुआ है। सो डिक्रीज का परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे तो वो एयरटेल की ज्यादा नजर आ रही है कंपेयर टू जियो। सो लेट्स सी कि कैसे ये सारी चीजें मतलब आने वाले क्वार्टर्स में स्टेबल होती है। सो यहां पे अगर हम ARPU इंक्लूडिंग IUC रेवेन्यू की बात करते हैं और विदाउट ये बात करेंगे एयरटेल के लिए, तो डेफिनेटली जैसे मैंने आप लोगों को कहा था, सो अराउंड 1-2 रुपीज पर क्वार्टर के हिसाब से यहां पे इंक्रीज हुआ है IUC चार्जेस का इम्पैक्ट, बट आई थिंक इट इज गोइंग टू बी देयर फॉर सम टाइम, बिकॉज काफी लंबे समय के लिए इन्होंने ये एडवांटेज लिया है। वॉइस ऑन नेटवर्क एंड पर कैपिटा वॉइस कंजम्पशन की अगर हम बात करते हैं, सो डेफिनेटली ये भी हमने डिस्कस किया था कि एयरटेल का ये जो नंबर है वो काफी अच्छा है कंपेयर टू जियो। 1553 मिनट्स पर मंथ पर कैपिटा वॉइस कंजम्पशन होता है एयरटेल पे, और 823 मिनट्स पर मंथ होता है जियो पे। आई थिंक डेटा कंजम्पशन की भी बारे में भी हमने बात ऑलरेडी की हुई है। नाउ कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग की बारे में बात करते हैं। सो एयरटेल जो है, अगर आप देखोगे ये लाल रंग आपको नजर आ रहा होगा, सो कंसिस्टेंसी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मोस्ट ऑफ दी मंथ्स में दोनों कंपिटिटर्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से बीट करता हुआ नजर आ रहा है एयरटेल। जियो मतलब नंबर 2 पोजीशन पे बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, और कुछ कुछ मंथ्स में तो उन्होंने आउट परफॉर्म भी किया है एयरटेल को। बट द नेट लूजर ओवर हियर इज ओनली एंड ओनली वोडाफोन। ऑलमोस्ट हर एक मंथ में उन्होंने कस्टमर्स लूज किए, एक्सेप्ट फेब 2021 जहां पे 6.5 लाख सब्सक्राइबर्स उन्होंने ऐड किए, बट अदरवाइज एवरी मंथ दे आर लूजिंग सब्सक्राइबर्स बिग टाइम। टोटल सब्सक्राइबर बेस, आई थिंक मार्केट शेयर के बारे में बात करेंगे तो एक कंसिस्टेंसी नजर आ रही है जियो में 35.54% की, बट अगर कोई एक नेटवर्क है वो है एयरटेल का, जो कंसिस्टेंटली अपना मार्केट शेयर बढ़ाता जा रहा है फ्रॉम 27.96% टू 29.83%। ऑलमोस्ट एवरी मंथ दे हैव इंक्रीज देयर मार्केट शेयर since last 6 to 9 months, so that's a big positive। और अगर यहाँ पे कोई consistent loser नजर आ रहा है हमें, तो वो है वोडाफोन फ्रॉम 26.34% टू 24.2% इन 7 to 8 months टाइम। अगर हम टोटल सब्सक्राइबर्स का मार्केट शेयर देखते हैं तो जियो डेफिनेटली 35.54% पे नंबर 1 पोजीशन पे है, एयरटेल 29.83% पे नंबर 2 पोजीशन, 24.2% पे वोडाफोन आइडिया इज एट नंबर 3 पोजीशन, BSNL is at number 4 position 10.14% and MTNL 0.28%। बट अगर एक्टिव सब्सक्राइबर बेस का मार्केट शेयर हम देखते हैं तो यहां पे एयरटेल इज एट नंबर 1 पोजीशन विच इज 34.6%, जियो इज एट नंबर 2 पोजीशन 33%, वोडाफोन आइडिया इज एट नंबर 3 पोजीशन 26.1%, 4th पोजीशन BSNL 6.2% एंड MTNL 0.1%। सो एक्टिव सब्सक्राइबर बेस का मार्केट शेयर जो है उसमें नंबर 1 पोजीशन पे है एयरटेल and number 2 position पे है जियो। So definitely that is a big positive for Airtel। Now VLR, that is visitor location register. VLR is a key metric reflecting the actual number of subscribers actively using a mobile network। So active subscribers के हिसाब से हम बात करेंगे तो Airtel पे 97.47% subscribers are active, वोडाफोन आइडिया पे 90.61%, जियो पे 78.16%, BSNL 51.72% एंड MTNL 20.95%। सो इंडस्ट्री का एवरेज बनता है 84.09%, और यहां पे एक्टिव सब्सक्राइबर बेस में एयरटेल इज लुकिंग मच बेटर, इवन वोडाफोन इज लुकिंग बेटर दैन जियो। सो
ये एक छोटा सा कंपैरिजन आप लोगों के लिए हमने प्रेजेंट किया है। दो आई थिंक एक चीज तो हमें माननी होगी कि आने वाले समय में दो ही प्लेयर्स शायद यहाँ पे रहने वाले हैं फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पे हम अर्निंग्स का एक्सेलरेशन की बात करेंगे या फिर ओवरऑल विजिबिलिटी या फिर ग्रोथ की बात करेंगे। तो यही ये दो कंपनीज हमें नजर आती है। सो लेट्स ऑल होप कि ये सारी चीज़ें के अच्छे से सेटल हो जाएंगी फॉर द शेयर होल्डर्स। बट आई थिंक फ्यूचर इज लुकिंग गुड फॉर बोथ दी टेलीकॉम कंपनीज। इफ यू विल गो ट्रेडिशनली फॉर ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, तो फिर नंबर्स, डेट वगैरह के नंबर्स आपको थोड़ा सा अनसेटल कर सकते हैं। बट दिस इज गोइंग टू बी एन इंडस्ट्री जहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, एंड दीज टू कंपनीज आर I think reacting to the requirement quite positively. So hopefully मुझे लगता है both these companies are going to be winner. Both the companies are focusing on the profitability. Now looks like the price war is over and the profitability is on their agenda. तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज़ विजिट investsanya.in और यूज़ प्रोमो कोड सत्संग। वहाँ पे आपको 30% का डिस्काउंट हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स, स्टॉकोमीटर प्लस, MFN या फिर हमारे रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज पे भी मिल सकता है। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जियो हो या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो या फिर भारतीय एयरटेल हो, या हमारे मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट है या नहीं है। मैं आशा करूँगा आप ज़रूर हमारी वेबसाइट investsanya.in को विजिट करेंगे। ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।